बिहार में अपराध की दुनिया से निकलकर सियासी पारी खेलने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में खूंखार अपराधी थे, लेकिन बिहार में राजनीति के खिलाड़ी बन गए। इन्हीं में से एक नाम है राजन तिवारी। एक वक्त में उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड राजन तिवारी 2 बार बतौर विधायक बिहार विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। राजन तिवारी के अपराध से सियासत तक का सफर बेहद दिलचस्प है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगोरा गांव के रहने वाले राजन तिवारी की प्रारंभिक शिक्षा भी इसी जिले में हुई है। युवावस्था में राजन तिवारी ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। यूपी में 90 के दशक के माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के संपर्क में आने के बाद राजन तिवारी का नाम कई अपराधों में सामने आया। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ जुड़े मामले में भी राजन तिवारी शामिल रहे, जिससे उनकी गिनती बाहुबलियों में होने लगी। यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले में भी राजन तिवारी का नाम आया था। इस घटना में माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस आपराधिक कृति के वजह से राजन तिवारी यूपी पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन चुका था। यही वह वक्त था जब राजन तिवारी ने बिहार का रुख किया और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए राजनीतिक जमीन तलाशने लगी। इसके बाद राजन तिवारी ने बिहार में रहकर अपना गैंग बनाया। राजन तिवारी के गैंग ने पूरे बिहार में ऐसा उत्पात मचाया कि यूपी के बाद बिहार में भी सुर्खियों में रहने लगे राजन तिवारी। आरजेडी के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में भी सामने आया था इनका नाम। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में राजन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने करीब 15 साल बाद जुलाई 2014 में राजन तिवारी को इस हत्याकांड से बरी कर दिया। राजन तिवारी बहुचर्चित माकपा विधायक अजीत सरकार के हत्याकांड में भी आरोपी रह चुके हैं। राजन तिवारी के अलावा इस मामले में पप्पू यादव भी सजा काट चुके हैं। हालांकि इस मामले में भी पटना हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया था। मंत्री हत्याकांड में जेल जाने से पहले ही राजन तिवारी ने बिहार में सियासी जमीन तलाश ली थी। राजन तिवारी 2 बार विधानसभा के लिए चुने गए। वह पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से लोजपा से विधायक रह चुके हैं। राजन तिवारी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ली थी। इस पर काफी विवाद भी हुआ, जिसके बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। इससे पहले 2016 में बीएसपी ज्वाइन किया था, लेकिन वहां से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बीजेपी का रुख किया था। अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी पुलिस ने माफियाओं की एक लंबी फहरिस्त जारी की है। उस फहरिस्त में राजन तिवारी का नाम आने के बाद फिर राजन तिवारी को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो चुकी है। माफियाओं की लिस्ट में राजन तिवारी के नाम आने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, तो उस सवाल को लेकर राजन तिवारी ने राजनीति षड्यंत्र बता दिया। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। ये तो न्यूज़ आपको पूछना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि आज हम बाबा का दर्शन करने आए थे, और जहाँ तक लिस्ट की बात है वो सब बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। ऐसा कोई लिस्ट नहीं, चूँकि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा है नहीं। एक आध राजनीतिक मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा आपराधिक मुकदमा नहीं है। जो मुकदमे थे वो ख़त्म हो गए एक आध राजनीतिक मुकदमों को छोड़ करके। और जहाँ तक लिस्ट की बात आती है तो लिस्ट में उनको जाँच करने का अधिकार है, वो जाँच करें। अगर मैं दोषी होऊंगा तब मुझे सज़ा मिलेगी, दोषी नहीं होऊंगा तो। अतीक अहमद की हत्या को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, और इनकाउंटर पे
विपक्ष हमलावर हो रहा है कि काउंटर जिस तरह माफियाओं का किया जा रहा है, कई लोग इसे सही बता रहे हैं, कई लोग गलत बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए अतीक अहमद का जहाँ तक मामला है, सब वहाँ पे वो कानून काम कर रहा है और अपराधी को अपराधी ने मारा है और एक अपराधी को अपराधी मारा, अपराधी तुरंत दबोच लिए गए। पुलिस ने अपना तत्परता दिखाते हुए तुरंत शूटरों को गिरफ्तार किया है। बाकी हमारी सरकार वहाँ कार्य कर रही है, जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे।